हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हम हर फ्राइडे आपसे जुड़ते हैं रियल एस्टेट की डिस्कशंस के लिए और हॉट टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड प्रवीण अरोरा जी, और हमारे साथ हैं धीरज सिंघी जी, हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट। वेलकम टू द शो गाइस। जतिन, मेरी तरफ से हमारे सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू प्रवीण जी। आज हमारा जो टॉपिक जो हमने चूज किया है वो हर इंसान एक जीटीए में कहीं कह सकता है, मैं ओंटारियो में जानना चाहता है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर रियल एस्टेट मार्केट टू रिकवर। तो प्रवीण जी क्या कहना चाहते हैं अब इसके बारे में? जतिन, ऐसा है, देखो, ये चीज बड़ी आप कह सकते हो कि क्यूरियस है हर आदमी इस चीज के बारे में। सभी लोग जानना चाहते हैं। जब भी हमें कोई कॉल आती है या क्लाइंट्स भी हमारे साथ बात करते हैं तो सभी का एक ही क्वेश्चन है कि यार मार्केट को रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगेगा। एवरीबॉडी इज आस्किंग कि मार्केट को रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो उसमें क्या है कि जतिन, ये चीज को प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है कि मार्केट को रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। बट एक चीज जरूर है कि मार्केट रिकवर जरूर होएगी, क्योंकि अगर हम पीछे की भी साइकिल्स देखते हैं, जो पास्ट में भी जीटीए की मार्केट या जो कनेडियन रियल स्टेट मार्केट है उसमें जो ऐसी साइकिल्स हैं हमेशा रही हैं, आई है, ऊपर गई हैं, मार्केट नीचे आई है, मार्केट ऊपर गई है। उसके बारे में जो हम पास्ट के इंडिकेटर्स हैं, जो पास्ट में चीजें हुई हैं, उनसे हमें एक आइडिया होता है कि रफली मार्केट कितना टाइम लगेगा मार्केट को रिकवर होने के लिए। अगर हम 89 और 90 की बात करें जतिन, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मार्केट में रफली अबाउट 40% के करीब प्राइसेज हैं वो एडजस्ट हुए थे। कहने का मतलब ये है कि उस मार्केट में जो प्रॉपर्टी मान लो $1,00,000 की थी तो वो 60,000 पे आ गई थी उस मार्केट में। और इस मार्केट में क्या हुआ है, इस मार्केट में भी जो एडजस्टमेंट है वो तकरीबन 25 to 30,000 तक की हुई है, कि जो प्रॉपर्टी 100,000 की थी वो 75 से 70,000 तक आई है इस मार्केट में भी। तो अब बात ये है कि उस मार्केट को रिकवर होने को कितना टाइम लगा था। तो जब हम पास्ट की हिस्ट्री देखते हैं तो उस मार्केट को रिकवर होने के लिए 7-8 साल लगे थे वगैरह वापस उस ट्रैक पे आने के लिए। तो जो पास्ट की हिस्ट्री है उसको अगर हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये भी जो मार्केट है इसको रिकवर होने के लिए कम से कम 5 साल का टाइम रहेगा। और अब इसमें 1-1.5 साल का टाइम तो ऑलरेडी जा चुका है। ऐसी बात नहीं कि मार्केट रिकवर का मतलब ये नहीं है कि मार्केट बेटर नहीं हो रही है। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ सेल्स की, जो नंबर ऑफ सेल्स जैसे 3% के करीब एवरी वीक हो रही थी, अब जैसे इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हुआ है और आगे एक्सपेक्टेड है कि सितंबर 4 को एक और ड्रॉप आएगा, उससे मार्केट में जो रिकवरी है वो थोड़ी थोड़ी बेटर होती जा रही है। अब मार्केट में 4% के करीब सेल्स हो रही हैं, जा आप ये कह सकते हो कि 4 या 5% के करीब जो सेल्स है पर वीक हो रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि अभी और मतलब कम से कम 3 साल का टाइम और रहेगा मार्केट को एक अच्छे ट्रैक पे वापस आने के लिए। ऐसा नहीं है कि 3 साल सेल्स नहीं होंगी या प्राइसेज में कोई चेंज नहीं आएगी, प्राइसेज में भी चेंज आएगी आने वाले 3 साल में, और 3 साल में सेल्स भी होएगी। बट उसमें क्या है कि जो मार्केट की जिस पॉइंट से मार्केट शुरू हुई थी उस पॉइंट पे रिकवरी पे आने के लिए इसको इतना टाइम मुझे लग रहा है कि और लगेगा। बाकी जैसे आप बात हम कह रहे हैं कि 100% कोई भी चीज प्रोडिक्ट करनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और बड़ी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं मार्केट की रिकवरी के ऊपर। बट जैसे जो नॉर्मल देखते हैं पास्ट की हिस्ट्री, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि 3 साल का जो टाइम है अभी और रहेगा मार्केट को रिकवर होने के लिए। और अभी आपने जैसे एक जो रिपोर्ट की भी बात की है, कि जो एक रिपोर्ट आई है कि जैसे बर्लिंगटन, मार्कहम, मिस्सागा, किचनर, इन जगहों के ऊपर मार्केट में जो एडजस्टमेंट है वो ज्यादा हुई है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेज। मतलब एवरी ईयर लोगों ने कम से कम मतलब 60-70 हजार डॉलर है इन जगहों के ऊपर एवरेज एक साल में उन्होंने अपनी इक्विटी लूज की है, जो मतलब होम ओनर्स हैं। तो ये जो है, ये मार्केट में जो प्राइसेस की एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट हुई है। अब बात ये है कि जे इन्होंने जो लूज किया है उसको रिकवर कैसे होना है, वो रिकवर उसने ओवर द पीरियड ही होना है, टाइम के साथ ही उसने रिकवर है जो होना है।
राइट। हाँ जी। प्रिंस जी, हमारे एक व्यूअर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है कि वो एक एरिया में पहले रेंट पे रहते थे, उनका रेंट $3000 के अराउंड था और आज वो उन्होंने उसी एरिया में 2 साल पहले सॉरी उन्होंने उसी एरिया में एक एक टाउन हाउस बाय किया। अब वो $6000 के अराउंड पे करते हैं और आज की डेट में उन्होंने कैलकुलेट किया है कि कम से कम $200 पर डे वो लूज़ कर चुके हैं। और वो पूछना और वो जानना चाहते हैं हमसे कि कब ये रुकना बंद होगा, कब ये मार्केट रिकवर होगी और वो क्या उन्होंने जो डिसीजन लिया 2 साल पहले, क्या वो सही डिसीजन था? देखो जतिन, डिसीजन सही या गलत कहना बड़ा मुश्किल है। हम्म। राइट। मैं एक और बात भी यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जब जब पास्ट में कोई भी किसी ने परचेज की है, उस टाइम सभी को एक बात यही लगती थी, हम भी उसमें थे, कि जो मार्केट है वो जिस पॉइंट पे उन्होंने प्रॉपर्टीज बाय की हैं उस पॉइंट से बेटर होएगी। दैट वाज द एक्सपेक्टेशन। बट नो डाउट के जैसे मार्केट में शिफ्ट आया, जो इंटरेस्ट रेट है उसमें चेंज आई, और उसमें चेंज आने की वजह से ये जो मार्केट में एडजस्टमेंट हुई वो काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट हुई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही गया। मतलब आई थिंक कितना तेजी से इंटरेस्ट रेट पहले शायद कैनेडियन हिस्ट्री में कभी भी नहीं बढ़ा, जितनी तेजी से इस बार इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया गया था। तो अब ये बात प्रिडिक्ट करनी तो बड़ी मुश्किल है जतिन, के भी कब उनकी ये जो रिकवरी है होएगी या उनका डिसीजन गलत या सही था। नो डाउट जिन्होंने भी पिछले, आप ये कह सकते हैं कि 2021 के बाद रियल स्टेट बाय की है कनाडा में, जीटीए की मार्केट की अगर हम खास करके बात करें, उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी इक्विटी है वो जरूर लूज की है। चाहे किसी ने थोड़ी लूज की है, चाहे किसी ने ज्यादा लूज की है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि किसने कितनी इक्विटी उसमें लूज की है, बट लूज जरूर की है इक्विटी हर आदमी ने। और अगर किसी ने इक्विटी लूज नहीं की तो उन्होंने जो उनका इन्वेस्टमेंट्स थी, या जैसे मान लीजिए अगर कोई मतलब अपने रेंट पे प्रॉपर्टी दे रखी थी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कईयों की वेरिएबल मॉर्गेज थी, तो उन्होंने उस चीज में भी कुछ ना कुछ पैसे हैं वो लूज किए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट का इंपैक्ट तो हर आदमी के ऊपर रहा है, हर आदमी के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट का इंपैक्ट है वो रहा ही है। बट ये जो सारी चीजें हुई हैं मार्केट में, उसकी रिकवरी के लिए आप ये मानकर चलें कि आने वाले मुझे जो लग रहे हैं 3 साल का जो टाइम है वो जरूर रहेगा। ओके, 3 साल। प्रवीण जी एक और लोग मार्केट में हम एक न्यूज़ देख रहे हैं, ट्रेंडिंग न्यूज़ हो रखी है कि लोग रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट से मूव करके कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वहाँ से जो उनकी रिकवरी है, जो लॉस फेस कर रहे हैं रेजिडेंशियल में, अभी आगे जाके कमर्शियल में एप्रिसिएशन ज़्यादा होगी। तो क्या ये कितना सच है ये? इसके अगर आप बताना चाहें। देखो कमर्शियल में रिकवरी ज्यादा होएगी ये कहना मतलब 100% तो बड़ा मुश्किल है। यस, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह में जो कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रेजिडेंशियल से थोड़ा डिफरेंट है। एक तो बात यह है कि कमर्शियल की मार्केट में इन्वेंट्री कम होती है कंपेयर टू रेजिडेंशियल, दैट इज द वन थिंग। सेकेंडली जो रेजिडेंशियल टेनेंसी एक्ट है, जो रेजिडेंशियल टेनेंसी है वो डिफरेंट है कमर्शियल से। तो कमर्शियल में लोगों के लिए इस चीज का थोड़ा सा चैलेंज नहीं है कि अगर टेनेंट मान लो रेंट नहीं पे करता, यहाँ पे तो रेजिडेंशियल में तो उनको 8-8 9 महीने लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड में डेट ही नहीं मिलती। तो वो उतने टाइम, अगर आज किसी का भी कोई डिस्प्यूट होता है तो वो 5-7 महीने का रेंट तो लूज कर ही जाते हैं वो, मतलब वो रेंट लूज हो ही जाता है उनका। तो कमर्शियल में ये जो चीज है ये चीज कम है रेजिडेंशियल के मुकाबले उनकी। तो ये एक जो चीज है ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि फैक्टर है, मतलब जिसकी वजह से लोगों को कमर्शियल रियल स्टेट है। और एक तीसरी बात यह है कि रिसेंटली लोगों को लॉस हुआ है रेजिडेंशियल रियल स्टेट में ज्यादा कंपेयर टू कमर्शियल, तो उसकी वजह से नॉर्मल बात है कि एक उधर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है कि ये जो मार्केट है रेजिडेंशियल की मार्केट है ये एक अच्छी मार्केट नहीं है, चलो कम से कम कोई कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें ताकि कमर्शियल में इसकी लॉस की कुछ रिकवरी है जो वो की जा सके। ओके प्रवीण जी, मैं धीरज जी से ही पूछना चाहूंगा। धीरज जी, आप भी बहुत सारे क्लाइंट से मिलते हैं और सिर्फ बाइंग सेलिंग नहीं, एक रेंटल मार्केट की तरफ भी अगर हम देखें, उसकी रिकवरी कब होगी? लास्ट ईयर एक एवरेज प्राइस जीटीए में 1800 के अराउंड था, जो 2200 अब पहुंच चुका है अप्रोक्सीमेटली।
क्या उसकी रिकवरी के कोई चांस है कि वापस रेंट नीचे आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए रेंटल मार्केट ऊपर जाने के कारण मुझे जो लगता है दो थे। पहला था जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो लोगों के मॉर्गेज प्राइसेस हर बंदे के, मतलब कि जिसका भी घर था, बढ़ गए। उनके पास और कोई चारा नहीं निकला, उन्होंने अपने रेंट के प्राइसेस बढ़ा दिए। और दूसरा, जब लोगों ने बाइंग करनी बंद कर दी, अब जैसे एवरी डे समझ लो 10 बंदे घर बाय करते हैं, अब एवरी डे 10 की जगह 3 बाय कर रहे हैं। जो वो 7 हैं वो रेंटल मार्केट की तरफ जाना शुरू कर गए। और जिसका घर था, जिसने अपना घर रेंट पे लगाया हुआ था, उसको अगर 2 एप्लीकेशंस आती थी, उसकी जगह उसको 10 आनी शुरू होगी। अगर जब 10 एप्लीकेशंस आई तो उसके कारण रेंट बढ़ गया। सो डेफिनेटली जो बाइंग एंड सेलिंग जो अभी कम हुई है, उसके कारण रेंटल मार्केट हाई गई है। ओके, थैंक यू धीरज जी। प्रवीण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने 3 साल की एक टाइमलाइन हमें एक रफ आइडिया दिया है कि 3 साल तक लग सकते हैं, पर जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो 3 साल तक नहीं होल्ड कर सकते प्रॉपर्टीज को, उनके लिए क्या रिकवरी की होप रखना इज अ गुड डिसीजन, और वो होल्ड करें मनी लेंड करके, मतलब मनी बोरो करके, कि उनको अपनी देखो प्रॉपर्टीज? जतिन जी, जो अभी लोगों को लॉस हुआ है, ये लॉस तो एक बार हो चुका है। मतलब जो मार्केट का ये सेटबैक है जो लगा है लोगों को, अब बात ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को चेंज करना है, बाइंग और सेलिंग दोनों करनी है, तो आपने इस मार्केट में करनी है। तो आपका जो बाइंग सेलिंग का प्रोसेस है, एक तरफ अगर आपको चीज सस्ती मिल रही है तो दूसरी तरफ आप बेच भी सस्ती रहे हो। अगर एक तरफ आपको महंगी मिल रही है तो आप बेच भी महंगी रहे हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये वेट करके आप कोई बहुत बड़ा गेन कर लोगे, वो चीज मेरे को कोई बहुत लंबी चौड़ी नजर नहीं आती। यस, एक चीज का गेन जरूर है कि मान लीजिए कि अगर किसी ने आज कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, किसी भी, मान लो किसी ने $1 मिलियन की प्रॉपर्टी ली थी, और आज उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो रह गई है 8 लाख। तो अब क्या है कि अगर वो इसको होल्ड करते हैं और इसको मूव नहीं करते, इसको सेल नहीं करते, एक ये साइकोलॉजिकली उनको ये अच्छा लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी वापस मिलियन पे आ गई, राइट। पर उनको उस प्रॉपर्टी को होल्ड करना पड़ेगा, उसको रहना पड़ेगा। अगर वो रेंट कर रहे हैं तो उसको रेंटल पे ही रखना पड़ेगा। और अगर उसको रेंटल पे वो रखते हैं, हाँ, अगर वो 3 साल बाद बेचते हैं तो उनको दोबारा $1 मिलियन फिर मिल जाएगा। बट वो बात ये है कि उतना पीरियड उनको जो रेंटल के लिए कोई उनका नेगेटिव कैश फ्लो है या जो चीजें हैं, उन चीजों को भी साथ की साथ हैंडल करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें कहीं ना कहीं उनको इस मार्केट का सेटबैक उनको भी नजर आएगा। क्योंकि अगर अब जो उनका नेगेटिव कैश फ्लो है इन 3 साल का, तो उनको वो 3 साल का नेगेटिव कैश फ्लो भी देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इस प्रॉपर्टी को सेल कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी बात नहीं है कि उनको भी कोई सेटबैक नहीं लगा, सेटबैक है वो सभी को लगा है इस मार्केट का। राइट प्रवीण जी, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम आपसे मिलते हैं कुछ ही पलों में। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। BNK proudly brings you Big Ring Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street, West Whitby. Mark your calendars for August 31st and September 1st. Day 1 will feature the incredible Ahmed Jahazaid live in concert with full band. Enjoy free parking and admission. For sponsorship, booth booking and limited VIP tickets, contact us at 416-897-1683 or info@bnkevents.com. Our proud sponsor. Popeyes has opened a
Chai Social, the best kadak chai in town. Chai. It's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी और थिक कड़क चाय थी। Thank you. She says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज थोड़ी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ के कारण हम शो थोड़ा छोटा कर रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं जो इस वीक हम बहुत अच्छी लिस्टिंग्स आपके लिए लेके आए हैं प्रॉपर्टी फॉर सेल। धीरज जी, अगर आप बताएं। जी जतिन, सबसे पहले हम बात करेंगे जी क्रेडिट वैली एरिया की, जो कि क्रेडिट वैली सभी जानते हैं कि ब्रैम्पटन का आज की डेट में सबसे ज़्यादा हाई डिमांड एरिया है। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है जी 27 मॉन्गटन सर्कल। ये जेम्स पॉटर और विलियम्स के ऊपर 5 बेडरूम घर है और फिनिश्ड बेसमेंट विद सेपरेट एंट्रेंस, 2 बेडरूम की बेसमेंट है और डीप लॉट है, 112 फीट का लॉट है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है और ये हमने काफ़ी अग्रेसिव प्राइस के ऊपर लगाई है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है रॉयल वेस्ट ड्राइव पे, 99 रॉयल वेस्ट ड्राइव। ये भी बहुत ही अच्छी मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है और इसका सबसे अच्छा पार्ट है कि इसकी जो बेसमेंट है, ये इसकी बेसमेंट में 2 बेडरूम और बेसमेंट इज आल्सो फिनिश्ड वेरी ब्यूटीफुली और रेंटेड आउट बेसमेंट है और रेंटेबल इनकम इससे बहुत अच्छी आ सकती है। और इसका प्राइस भी हमने ऐसा लगाया है ताकि अगर कोई फर्स्ट टाइम होम बायर भी आता है तो वो भी इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। और थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने लगाई है वो है 24 फोर्ट विलियम्स। इस प्रॉपर्टी का सबसे अच्छा फीचर ये है कि इसका फ्रंट है जो वो ऑलमोस्ट 60 फीट का है। अगर हम बात करें आज की डेट में बिल्डर्स भी इतने बड़े लॉट के घर अभी लेके नहीं आते, बट ये वाला जो है स्पेशली, और इसकी बेसमेंट इतनी बड़ी है डेट आप उसमें दो बेसमेंट या एक बड़ी बेसमेंट भी आप बना सकते हैं। इसका प्राइस भी हमने काफ़ी अग्रेसिवली लगाया हुआ है। अगली प्रॉपर्टी प्रवीण जी आप बताइए। जो अपने धीरज अगली प्रॉपर्टी है वो है हमारी 7155 रिगले कोर्ट पे, और हमारे टेक्नीशियन इसकी पिक्चर दिखाते हैं 7155 रिगले कोर्ट की। और ये जो प्रॉपर्टी है मिस्सागा में डेरी और सेंट बारबरा का जो एरिया है वहाँ पे है ये प्रॉपर्टी। कोर्ट लोकेशन है और इसकी भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। अगर हमारे टेक्नीशियन ये, हाँ जी, अब जैसे देख रहे हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है रवीन लॉट है, पीछे जैसे कंजर्वेशन एरिया है और जैसे कोर्ट लोकेशन है, और ये तकरीबन 9 साल पुराना सिर्फ घर है क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा पुराने घर भी हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है सेकंड टाइम बायर्स या थर्ड टाइम बायर्स के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये है हमारी कैलेडन में जी, ये है 7454 ओल्ड चर्च रोड। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जिसमें आपको बहुत बड़ा लैंड का पार्सल चाहिए और प्लस घर भी बना हो, और इसमें जो घर है वो बंगलो बना हुआ है और इसका ब्यूटीफुल लैंड पार्सल है, 3 एकड़ प्लस का इसकी लैंड है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं अगर आप देखना चाहते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है 17 मॉन्ट काम बुलेवर्ड।
ये प्रॉपर्टी वुडब्रिज में है, वुडब्रिज में जो विलौर विलेज एरिया है वहां में, और इसकी भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर अभी आपको कोई जानकारी चाहिए। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 58 लिलाक सर्कल, ये हेल्डीमेड में प्रॉपर्टी है जतिन। और इस प्रॉपर्टी की खासियत क्या है, जो 58 लिलाक सर्कल है, ये प्रॉपर्टी आप बिलीव नहीं करोगे हमने किस प्राइस के ऊपर लगाई है। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर 870,000 के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगाई है। और ये जो प्रॉपर्टी है ब्रांड न्यू घर है, डिटैच घर, डबल कार गराज का कॉर्नर लॉट है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमने लगाई है कैम्ब्रिज में 35 रोजबर्ग एवेन्यू। और ये जो घर है ये डिटैच घर है, सिंगल कार गराज का, और ये 4 बेडरूम का 2000 स्क्वायर फीट प्लस का घर है जतिन। और कैम्ब्रिज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आप यहाँ से 35-40 मिनट की ड्राइव है मिल्टन और या मिसिसागा से, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। और बहुत से लोग जैसे यहाँ पे टाउन हाउस भी आपको इस प्राइस पे नहीं मिलता जिस प्राइस पे ये फुली डिटैच घर लगाया गया है। ये हमने लगाया है सिर्फ और सिर्फ 895,000 का। इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, मिसिसागा में 3988 स्टोन वे, अपने स्टोन हैम वे। ये मिसिसागा में सेमी डिटैच है, इसकी भी बेसमेंट फिनिश्ड है। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए जतन काफी अच्छी ऑप्शन है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि सेमी डिटैच है और बेसमेंट फिनिश्ड है, फुली रेनोवेटेड घर है, इसकी फुली रेनोवेशन की है उन्होंने सेल पे लगाने से पहले। इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है 82 फिनेगन सर्कल। और ये जो प्रॉपर्टी है 82 फिनेगन सर्कल नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में, ये भी टाउन हाउस है। और ये जो टाउन हाउस है जतिन जिस प्राइस पे उन्होंने बाय किया था उससे काफी नीचे प्राइस पे लगाया गया है, काफी अट्रैक्टिव प्राइस है इसका। और इसके ऊपर भी इस वीकेंड के ऊपर हम ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जतिन वो आप इसके बारे में अगर जानकारी दें 48 मिल स्ट्रीट के बारे में। जी 48 मिल स्ट्रीट एक सेंट्रल वेस्ट दुरम रीजन में एजैक्स के अंदर एक 62 बाय 130 फीट का लॉट है, जो इट इज अ परफेक्ट लॉट फॉर हाई इनकम पोटेंशियल। इतने सारे रूम्स हैं इस घर के अंदर, और कोई अगर चाहे तो कस्टम होम का इसका विजन हो वो भी इस पे यहाँ बन सकता है रेनोवेट करके। इट्स अ वेरी, हमने इसको बहुत ही एक अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाया है, ओनली फॉर 1.1 मिलियन। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जतिन वो है 595 वारहॉल वे। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी मिसिसागा में है और ये फुली डिटैच घर, डबल कार गराज का, जिसकी बेसमेंट फिनिश्ड है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर भी इस वीकेंड के ऊपर हम ओपन हाउस लगा रहे हैं। और लास्ट में जो प्रॉपर्टी है वो है 42 स्लिप रॉक। ये प्रॉपर्टी भी क्रेडिट वैली के एरिया में है, फुली डिटैच, स्टोन का एलिवेशन है, डबल कार गराज विद फिनिश बेसमेंट अपार्टमेंट। इसमें भी रेंटल इनकम का पोटेंशियल है। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इसके बारे में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसमें भी हम इस वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है जतिन कि हमारे पास काफी अच्छी इन्वेंट्री है मार्केट में, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, सेकंड थर्ड टाइम बायर्स के लिए। अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम बार बार इन वीक्स में लिस्टिंग्स की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं क्योंकि इनके प्राइस आज की डेट में बहुत ही अच्छे प्राइसेज के ऊपर जो हम लिस्टिंग्स मार्केट में लेकर आए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनके बारे में हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू प्रवीण जी। मैं अपने सारे दर्शकों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज का शो थोड़ा छोटा रहा, बट मैं आपसे वादा करता हूँ नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।